लेकिन हरियाणा प्रदेश का किसान इस आंदोलन में आपसे आगे है न, शहीदी में भी आगे रहेगा और लाठी और गोली खान में भी आगे रहेगा। 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हूँ। दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं। इस वक्त जो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है वो सत्ता का जो तो छत्ता भोग रहे हैं, उनको नहीं लगता आप उनके करीबी रहे हो कि क्या उनको इस्तीफा देकर किसानों के पक्ष में आना चाहिए? हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी इसका है न, वो दुष्यंत का और खट्टर का है, हम कहीं भी इसको घुसने नहीं। हमारे मंत्री जी ने कहा जसवीर दास सिंह ने, जब ये पार्लियामेंट पे वो देंगे, शहीदी देंगे, बलिदानी देंगे, मैं भी उन्हीं के साथ है न बलिदानी देने के लिए। किसानी अंदोलन चल रहा है। किसानी अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਥੰਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਲਾਲ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾत करेंगे। हाँ जी, तुसी आप 13 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठे हो, अभी तक कौन क्या लगा कि चौधरी देवीलाल के परिवार से आपसे कौन कौन मिलने आया? मैं यहाँ 13 तारीख से भूख हड़ताल पर बैठे हूँ, लेकिन मैं लगातार 26 तारीख से ही जब मेरे किसान भाइयों ने पंजाब क्या ने शंभू बॉर्डर हरियाणा के अंदर प्रवेश किया तो उस वक़्त भी मैं वहाँ हाजिर था। और खट्टर सरकार जो कि मोदी की है सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो उसने बैरिकेड लगा करके और पानी की बौछारें हमारे किसान भाइयों पर डालकर उनको रोकने की कोशिश की। उस कोशिश को हमने समझा क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2016 में एक आंदोलन जाट आंदोलन हुआ था, उसमें भी ये खट्टर मुख्यमंत्री था। इन्होंने इस आंदोलन को तारपीड़ो करने के लिए जो कि कल यहाँ सिंधु बॉर्डर से पकड़ा गया है, किसान आगवान पकड़ा है लोगों ने, और उसने माना है कि मैं उसको है हरियाणा प्रदेश में जो जाट आंदोलन था उसमें भी शामिल है। हम समझ चुके थे जो इनको खालिस्तानी अलखवादी और इस तरह का जो बात करी जाती है, ना ये खालिस्तानी है ना ये अलखवादी है, ये किसान की मांग कर रहे हैं। ये सिर्फ पंजाब के किसानों की नहीं कर रहे, अपनी नहीं कर रहे अलग से, ये तमाम हिंदुस्तान के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमने इनको साथ दे करके दिल्ली बॉर्डर पर हम 26 तारीख को ही मैं इनके साथ आया था, अपनी ट्राली और ट्रैक्टर ले करके हम रसोई ढाबे के पास बैठे हैं ये सिंधु बॉर्डर से। और अभी जो है हमारे उसमें इस आंदोलन में सब हम धरना प्रदर्शन करते रहे, क्योंकि देश सब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में महात्मा गांधी ने और भगत सिंह जैसे शरीकों ने बाद में तो फांसी का तख्ता भी चूमा इसके लिए आज़ादी के लिए, लेकिन पहले उन्होंने शांति प्रिय ही धरने प्रदर्शन और भूख हड़ताल की थी। उसी चौधरी देवीलाल के परिवार से कौन कौन मिलने हैं? आप उनके बड़े करीबी रहे हो। मैं चौधरी देवीलाल के परिवार से सारे को जानता हूँ, चौथी पीढ़ी उनकी है, चौथी पीढ़ी मेरी है। भूख हड़ताल पे मिलने कौन मुझे भूख हड़ताल पर मिलने के लिए अभय सिंह चौटाला मुझे मिलने के लिए आए, उसको मैं ठीक भी मानता हूँ कि इस परिवार में वो ठीक है। और उसका बेटा जो है करण चौटाला मुझे मिलने के लिए आए, और मेरे पास अब संदेश आ चुका है कि परसों यहाँ है न वो आ रहा है अर्जुन चौटाला, अभय सिंह चौटाला का, वो भी मुझे मिलने के लिए आएगा। उन्होंने मेरे को पता कराया है कि भाई आप है न वहीं हो, मैं कहा वहीं हूँ बेटा। तो इसलिए आज जो हमें भूख हड़ताल में जाना पड़ा तो यही कारण रहा कि हमने जो सारे तरीके हमारे किसान आगवान हैं, हिंदुस्तान का सारा किसान जुड़ चुका है, चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए हैं, लेकिन इनके कान पर जू नहीं रेंगती। ये इसको तोड़ने के लिए हर तरह के तरीके तारपीड़ो करने के लिए किए हुए हैं, लेकिन किसान जो है बड़ा समझदारी से काम ले रहा है, शांति प्रिय चल रहा है। और हम शांति से चलते हुए, और महंत जसवीर दास जो कि आमरण अनशन पर बैठे हैं, मैं भी इनके साथ आमरण अनशन पर बैठा हूँ। और आमरण अनशन पर नहीं हूँ, मैं भूख हड़ताल पर हूँ 24 घंटे की। मैं शाम को खाता हूँ, एक टाइम खाता हूँ। तो इसलिए इन्होंने अब फैसला कर दिया है, अब इतना कुछ करते हुए हमें इतने लोग यहाँ आए हुए। तो एक बात है आपसे बात करनी है, अब चौटाला परिवार के जो आप रहे हैं उनके साथ, अब दुष्यंत चौटाला डिप्टी, मेरी बात सुनो, दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम हैं। इस वक्त जो बीजेपी के साथ उनका गठबंधन है वो सत्ता का जो तो छत्ता भोग रहे हैं, उनको नहीं लगता आप उनके करीबी रहे हो कि क्या उनको इस्तीफा देकर किसानों के पक्ष में आना चाहिए? ऐसा है बेटा, ये कोई बात है ना, आप कर रहे बहुत बढ़िया कर रहे,
ये हम बहुत दिनों से करे। इन्होंने पहले तो पार्टी तोड़ी अपनी, हाँ जी, 2 पार्टी बनाई, 2 पार्टी नहीं तो इन्हीं का राज आना था हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि चौधरी देवीलाल बड़े देशभक्त थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसने अंग्रेजों के साथ, और देश के उप प्रधानमंत्री बने, हाँ जी, और हरियाणा प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री हाँ जी। बने। और उसने किसानों के लिए, हरियाणा की जनता के लिए इतने काम किए। बूढ़ों की पेंशन करी, जो कि हिंदुस्तान में पहला आदमी था जिसने पेंशन की। छोटे छोटे जितने भी काम थे सारे किसान के हक में करे। उसको किसान नेता मानते हैं। किसान नेता से आगे एक देवता कहते हैं, वो तो देवता था। लेकिन इसी परिवार में पता नहीं किस लालच में आकर के इसने पहले पार्टी को तोड़ा, और उस पार्टी को तोड़ने से आगे इसने वोट मांगी उसके बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ हम लोगों ने वोट दे दी, इसके 10 MLA बना दिए। लेकिन इसने पता नहीं इसके अंदर क्या कमी है, क्या खामी है, इसने है ना उनका साथ लगातार दे रहा है। इसने मैं डिस्ट्रिक्ट जींद में, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में ये चुनाव लड़ा इसने अचानक से। इसने है ना वहाँ पहुँचने के लिए हेलीपैड बनवाया। हमने उसको पहले दिन ही गांव कर सिंधु में कसियों से उखाड़ दिया, और इसकी हिम्मत नहीं किसी गांव के अंदर। ये दुष्यंत और क्या नाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जिला करनाल के गरौंडा के अंदर है न अपनी जनसभा करने की करी। लेकिन हमारे किसानों ने जब पता लगा कि वहाँ है न वो आ रहे हैं, पहले दिन ही उसको उखाड़ने की कोशिश की। और जब वो अगले दिन आना था, उसमें बहुत किसान वहाँ पहुँच करके, और उसको है न पता लग गया, उसने हेलीकॉप्टर नहीं उतार सका। इसलिए हम हरियाणा प्रदेश के अंदर कहीं भी इसका है न वो दुष्यंत का और खट्टर का हम कहीं भी इसको घुसने नहीं देंगे। ताऊ जब खट्टर की रैली का विरोध किया तो उन्होंने बोला कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो किसान नेता हैं, उनके वो बोले कि उन्होंने सब करवाया, और जो नौजवानों ने ये विरोध किया उनके ऊपर पर्चे भी दर्ज कर दिए गए। क्या देखते हो ऐसे? ऐसा है, गुरनाम चढ़ूनी काम कर रहा है किसानों के अंदर, उसने कराया है, लोगों को बताया है भाई वो आएगा हम उसका विरोध करेंगे और उसको नहीं उतरने देंगे। लेकिन ये जो है पार्टी से ऊपर उठ के जो दुष्यंत को मानता है या खट्टर को मानता है, वो लोग नहीं थे। और सारी उसके लोग हैं किसान। अब हमारा कोई धर्म नहीं है, सिख धर्म में भी किसान हैं, मुसलमान भी किसान हैं, हिंदू भी किसान हैं। हम है कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो वहाँ है वहाँ इनका है, हम किसी उसमें भी किसी गांव में ये घुस नहीं सकते, न दुष्यंत घुस सकता है। और कल लाखों की तादाद में है न हमारे ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं। और इसमें हमने पंजाब के किसान भाइयों को, अब तो देश का किसान जुड़ गया है, कन्याकुमारी से लेकर आसाम तक का किसान। लेकिन उसके बाद में हमने हरियाणा के किसानों को ये बता दिया है, और उनको मैंने स्टेज से भी ये कह दिया है, भाइयों तुम बड़े देशभक्त हो, बहुत कुर्बानी देने वाले हो, लेकिन हरियाणा प्रदेश का किसान इस आंदोलन में आपसे आगे है न, शहीदी में भी आगे रहेगा और लाठी और गोली खान में भी आगे रहेगा। इस संघर्ष में काले कानून जब तक रद्द ना होंगे पीछे नहीं हटेगा। हाँ, मैंने पीछे ताऊ क्या लगता है 26 जनवरी को कितने बड़ी तादाद में हरियाणा से किसान आएंगे? को अभी मेरे गांव से, मेरे गुआंढ के, मेरे हरियाणा के, क्योंकि सारे मुझे जानते हैं। हाँ जी। मैं बड़ा आदमी तो नहीं, लेकिन मुझे ठीक जानते हैं। मैं इसी उससे एक मैं सदा किसानों के अंदर रहा, सामाजिक उससे। उसके साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ भाई कोई अंदाज नहीं होगा। लाखों की बात कहूँ मैं, जैसे मैं पेपर पढ़ रहा था, उसमें लाखों की तादाद में है ना, हर गांव से उन्होंने एक नेम कर दिया है हरियाणा के किसान ने, भाई कोई घर जिसका ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर नहीं रहेगा। जिस गांव में 100 हैं 100 आएंगे, जिस गांव में 300 हैं 300 आएंगे, जिस गांव में 10 हैं 10 आएंगे। एक ट्रैक्टर है ना सारा का सारा यहाँ पहुँचेगा लाखों की तादाद में। जैसे हमारे आगू हमें बताएंगे भाई किस रास्ते से चलना है, तिरंगा हमारे हाथ में होगा। ठीक है जी। और शांति प्रिय नारे लगाते हुए किसानियत के, किसान एकता के नारे लगाएंगे। उसमें जो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, किसान जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए हम है न उस पर पहुंचेंगे और अपनी है न रैली निकालेंगे। जब उसके बाद में भी नहीं हुआ तो मंत्री जी ने जो बताया है, मैं भी इस बात से वो नहीं, आत्महत्या नहीं कर रहे, हम आत्महत्या नहीं कर रहे। हमारे से ये देखा नहीं जा रहा किसान का जो दुख है न। अब कितने दिनों से यहाँ हमारी माता बहनें बच्चे सर्दी में मींह में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मीटिंग में मीटिंग दे रहे हैं। इसलिए हमारे बाबा राम सिंह ने हरियाणा से, उन्हें इसीलिए दी थी शहीदी में, उससे देखा नहीं जा रहा।
हमारे मन से नहीं देखा जा रहा, उनके साथ हम बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ। तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 85 साल है। 85 साल है। 85 साल की उम्र में भूख हड़ताल पे बैठे हो, घर वाले नहीं बोलते कि नहीं ताऊ आ घर जा? वाले के मेरा सारा परिवार है यहाँ, रोज आता हाँ है, जी। मेरे सारे रिश्तेदार आते हैं, हरियाणा प्रदेश के आते हैं और सारे लोग आते हैं। वो ये कहते हैं आपने ये क्या किया है, आपने नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे देश प्यारा है। ऐसा नहीं लगता कि मुझे मतलब मैं बीमार हो सकता हूँ, ऐसा मन में डर नहीं आता? ना, मुझे कोई डर नहीं, मुझे इतना हौसला है, हाँ इतना हौसला है। जब मैं जनता को देख रहा हूँ ना, हाँ जी वे जनता दुख में ही तड़प रही है, हाँ जी कोई खुशी में तो यहाँ आए नहीं हम। हाँ जी और हमें 1 घंटा भी नहीं लगाए, जब ये ले लेने काले कानून आज, हम इन्हें वापिस से ले जाएंगे। ताऊ जमीन कितनी है बात? जमीन मेरे पास है 50 एकड़ जमीन है। 50 एकड़ जमीन, ठीक है। तो ऐसे 50 एकड़ वाला आदमी तो घर में बड़े लोग हैं जो इस वक्त भी घर पे बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, आपको क्यों लगा कि लेकिन जाना मुझे चाहिए? यहाँ भी ऐसे लग रही है, मुझे दुख का कोई घाटा नहीं है, लेकिन मैं किसान का बेटा हूँ, ठीक है। किसानियत है, मेरे बेटे पोते हैं ना जो हाँ जी। आने वाला हिंदुस्तान का किसान इस बात के लिए होगा, अगर हमारा कोई वारिस था और जो हुआ उसके वो किसानों के लिए लड़ा ਵੇਖੋ था। ਵੇਖੋ आज भी मरना, कल भी मरना। ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ कहना? मैं यदि ये जब नहीं माने गए तो जैसे है ने हमारे मंत्री जी ने कहा, जसवीर दास सिंह ने, इन्हीं का मतलब साथ में, उम्र तो मेरी छोटी है इनकी मेरे से, लेकिन मैं इनको ये मानता हूँ भाई इनका है ना खानदानी वो था, पैतृक वो था, बिल्कुल। इन्होंने पता था इस लाइन का। मैं तो पहली दफ़ा इस पर बैठा हूँ, लेकिन मैं उन्हें इनके साथ ही जब ये पार्लियामेंट पे वो देंगे अपना शहीदी देंगे, बलिदानी देंगे, मैं भी उन्हीं के साथ है ना बलिदानी देने के लिए मेरा नाम है ना उसमें लिखा जाए, अब मैं बलिदानी दूंगा। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲੈਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ।